नमस्कार। जैसा कि कल सबने बयान देखा अखबारों में हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने जो बयान दिया था कि जो मेयर इलेक्शन होगा वो हाथ खड़े करके होगा, क्योंकि जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ था कुलदीप जी के टाइम पे पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के सामने बीजेपी का चेहरा आया और मसीह जी ने सरेआम 8 वोटों के ऊपर निशान लगा दिए गए और ज़बरदस्ती अपना मेयर बना के कुर्सी पे बिठा दिया गया। पूरी दुनिया ने और पूरी मीडिया के कैमरों में कैद हो चुका था कि सरेआम वो टिक लगाने लग रहे थे। और हैरानगी की बात है कि जब हम लोगों ने पूरी वीडियो निकलवाई और सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए, उसमें उनकी जो है गलती पकड़ी गई और उन्होंने ये बोला कि मेरे से गलती होगी। उसके बावजूद भी आज भी वो हाउस में आते हैं नॉमिनेटेड पार्षद, जो इतना बड़ा गुनाह किया उनको कोई सज़ा नहीं मिली, कोई उनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। और चलो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सही और गलत पब्लिक के सामने दिखाया गया। और जो गवर्नर साहब ने फैसला लिया है वो एक फ़ैसला इतना अच्छा फैसला है कि गवर्नर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जब गवर्नर साहब से हम पैसे लेने गए थे सभी पार्षद, तो उस टाइम मैं अपने लेटर हेड पे लिख के दे के आई थी कि गवर्नर सर चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का जीते, एक ईमानदारी से जीते, कम से कम आपको पब्लिक वोट देती है, वो किसी भी पार्टी का हो, और आपको पार्षद बना के भेजती है, और उसके बावजूद कुछ पैसों के लिए और लालच के लिए आप वोट दूसरी पार्टी को दे देते हो। उससे पता नहीं लगता, कोई किसी पे उंगली उठाता है, कोई किसी पे उंगली उठाता है। अब की बार जब मैं मेयर कैंडिडेट थी, हमारे एमपी सर जी का भी वोट था, कांग्रेस का भी था, आम आदमी पार्टी का भी वोट था। टोटल मिला के हमारे पास 21 वोट होते हुए भी बीजेपी का मेयर बन गया। वो किस लिए बन गया? क्योंकि हमारे पार्षदों के अंदर कमी थी। खुद मेरी आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट ने वोट क्रॉस करी और बीजेपी को वोट दे दी। तो आपको अगर वोट देने का इतना ही शौक है तो आप सरेआम बीजेपी ज्वाइन कर लो। जो इंसान सरेआम ज्वाइन कर लेता है उसकी अपनी मर्जी है, ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आप पार्टी के साथ खिलवाड़ ना करें। और आज जो फैसला है गवर्नर साहब का, इतना अच्छा फैसला है। जो लोग पब्लिक जितवा के आपको कैंडिडेट के तौर पर लेके आते हैं और आप एक लालच के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए फ्री में कोई किसी को वोट नहीं देता, अच्छी मोटी रकम लेते हैं, और जो जनता की पीठ के पीछे वार करते थे पार्षद, उनके नकाब सामने आ जाएंगे, हाथ खड़े करेंगे, पता कम से कम पता तो लगेगा कि कौन पार्टी के साथ सच्चा सिपाही है, कौन गद्दार है और किसने क्या ये रॉन्ग काम किया है। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, कल से बीजेपी का बन जाए मेयर, लेकिन एक ही ईमानदारी से बने, चंडीगढ़ की जनता को ना लूटा जाए। सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की जनता को लूटा जाता है पार्षद बन के उसके रूप में। और इन जो भी चोर ठग सारे के सारे हैं, इनके नकाब सामने आए और जनता को भी पता लगे कि कौन रोंग है और कौन सही है।